हेलो प्यारे बच्चों, आप सारे लोगों के लिए एक नया अध्याय लेकर के हम आए हैं त्रिभुज। क्लास 10th में यूपी बोर्ड जो क्लास 10th है उसमें अध्याय 6 है त्रिभुज। और ये अध्याय परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बच्चे जो है तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन का, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर जो है त्रिभुज से संबंधित है और त्रिभुजों से संबंधित बहुत सारी जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर कंपटीशन में भी और बोर्ड पेपर में भी आप परेशान होंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं, अध्याय 6 त्रिभुज। और जो लोग भी अभी नए हैं वो लोग एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इस प्रकार की और वीडियो आपके पास जाती रहे इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमने कक्षा 10 की इस अध्याय त्रिभुज में हमने जो बताने की कोशिश आपको की है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे कि त्रिभुज आखिर होता क्या है और किस किस प्रकार से इसको कितने भागों में बांटा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इस अध्याय की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, सबको पता होगा कि 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे बेटा 3 भुजाएं हो गई, 1 2 और 3, और बंद हो गई। जब ये बंद पूरी तरीके से हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जब वो पूरी तरीके से बंद रहेगी तब हम त्रिभुज बोलेंगे, न कि खुली रहे। 3 भुज, अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं कि 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो भाई 3 भुजा इसमें भी है, देखो ऐसे ऐसे। क्या ये जो है त्रिभुज है? देखिए 1 2 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है? नहीं 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 नहीं, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। सबको ध्यान देना है, जब त्रिभुज की बात होगी तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद। जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक बार वीडियो रोक करके कॉपी पे नोट कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जो है जितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है, जो बच्चे क्लास 7th 8th में हैं, 6 में हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जो है, तो वो लोग भी ध्यान दें। जो है क्लास 8th वाले बच्चे तो विशेष रूप से ध्यान दें, उनके में भी त्रिभुज है और इस प्रकार से उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज जान चुके हैं कि त्रिभुज क्या होता है। अब त्रिभुजों के प्रकार जानना हमको, क्या जानना है? त्रिभुजों के प्रकार। अब हमको जानना है कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। तो त्रिभुज के प्रकार 2 तरीके से जो है हम लोग डिसाइड करते हैं, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से डिसाइड होता है। इसमें पहला जो होता है वो भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है 3, कितना होता है? 3 जो है होता है वो भुजाओं के आधार पर होता है। और इसमें से फिर 3 जो होता है वो कोणों के आधार पर होता है। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, ठीक है। कोणों के आधार पर कितना होता है? 3 प्रकार। अब देखिए फिर से समझने की कोशिश करें, जो त्रिभुज के प्रकार हैं उसमें क्या होता है? 2 प्रकार से उनको बांटा जाता है, 2 प्रकार से उनको चिन्हित किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला 3 जो त्रिभुज होते हैं वो भुजाओं के आधार पर बोले जाते हैं, भुजाओं के आधार पर उनको नाम उनका लिया जाता है। और जो 3 त्रिभुज होते हैं उनको कोणों के आधार पर बांटा जाता है, कोणों के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं जो भुजाओं के आधार पर कोण है उनको कैसे करते हैं, उनका क्या नाम है। तो हम लोग इधर लिखते हैं भुजाओं के आधार वाले कोण को, तो भुजाओं के आधार पर कोण, ठीक है। भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर, आधार पर। अब देखिए जिसमें भुजाएं होती हैं उसके आधार पे पहला नंबर क्या हो जाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 अब कौन सा आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार जो त्रिभुज होते हैं वो भुजाओं के आधार पे होते हैं, भुजा के मतलब जिनकी भुजा देकर के उनको नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कौन कौन है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब समझना हमको है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा वाला त्रिभुज। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों बराबर आपस से हैं, तो इनको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। इसके नाम में ही इसकी डिफिनेशन छिपी हुई है, इसका जो है विस्तार छिपा हुआ है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दुई ठे, बाहु मतलब भुजा, दुई ठे बराबर भुजा वाला त्रिभुज। ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो, ये अलग हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो चाहे ये दोनों, कहीं कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषम मतलब होता है कि अनेक, अलग अलग, बाहु मतलब अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज, मतलब कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें कोई भुजा किसी के बराबर ना हो, कोई भुजा किसी के बराबर ना हो। देखिए ये अलग और ये अलग, ये वाली अलग, ये वाली अलग और ये वाली अलग, मतलब कोई किसी के भी बराबर ना हो। कोई भुजा जब किसी भुजा के बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। आप अपनी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर जान सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी आपको लगे कि हमको नोट करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। पढ़ने का मतलब है कि दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, ये नहीं केवल मोबाइल खोल के देख रहे हैं, चल रहा है और लिखना उखना ना पड़े तो फिर नहीं आएगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ और इतिहास में अंतर क्या है, हिंदी में अंतर क्या है? हिंदी और इतिहास हमको जो है पुरानी घटनाएं बताती हैं जो हमने देखा कभी नहीं है, जो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन मैथ क्या करता है, हमको करके दिखाना पड़ता है। इसलिए मैथ और वो क्या बोलते हैं सोशल, इसमें बहुत अंतर है। तो मैथ की विषय करनी होती है तो आप करिए, ठीक है। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज तीनों समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग किसके आधार पर? कोणों के आधार पर बात करें। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। चलिए देखते हैं कोणों के आधार पर कैसे होता है। यहां बताता हूं मैं आपको कोणों के आधार पर, ठीक है। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या हो गया? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या हुआ? नंबर 1 होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नंबर 2 होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये 3 कोण हमारे होते हैं कोणों के आधार पर। प्यारे बच्चों फिर से ध्यान दो, ये 3 कोण जो होते हैं ये कोणों के आधार पे होते हैं। कोण जो उनके अंदर त्रिभुज कोण बनता उसके आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है समकोण, समकोण मतलब 90 अंश होता है। ये सबको पता होगा कि समकोण मतलब 90 अंश। अब देखिए जो बच्चा 10 में पहुंच गया उसको समकोण नहीं पता है, फिर क्या पढ़ रहा है वो भाई? समकोण मतलब कि 90 अंश। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा ऐसा कोई कोण जिसका एक कोण कम से कम क्या हो? 90 अंश का हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। 90 अंश को कैसे बनता बेटा? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए ये वाला कोण 90 अंश का है। क्या है? 90 अंश का। तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहते हैं?
90 अंश से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब कि 90 से अधिक और 180 से नीचे, इनके बीच के जो कोण होते हैं उनको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, इसके बीच में जो भी कोण पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण क्या हो? एक कोण कम से कम जो है क्या हो? 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। अब देखिए ये कोण 90 से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। सबको पता हो गया? ये मान लीजिए 120 अंश का कोण है, तो 90 से अधिक हो गया और 180 से कम है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। और न्यून कोण त्रिभुज, अब किसको न्यून कोण बोलते हैं? सबको पता होगा न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से कम, 0 से अधिक और 90 से कम, मतलब कि 0 और 90 के बीच के कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण न्यून कोण हो। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे बेटा क्या हो गया? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखिए कोई भी कोण 90 अंश या उससे अधिक नहीं है, उससे सारे कोण क्या है? कम ही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, मैंने आज सिर्फ त्रिभुज को शुरू किया और मैंने क्या बताया आपको कि त्रिभुज क्या होता है और उसके बाद त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो 3 कोण हमने बताया आपको कि 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। 3 प्रकार से ऐसे होते हैं और हमने 3 बताया आपको कोणों के आधार पर, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद कल जो आपकी टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे समरूप क्या होता है और त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। समरूप और त्रिभुजों की समरूपता इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जब हमने जिसके बारे में हमको जानना है उसके बारे में हमको पता ही ना हो तो हम उससे लड़ाई क्या करेंगे? उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले किसी भी अध्यापक के लिए या किसी भी बच्चे के लिए, अध्यापक अगर है तो उसको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमको बच्चों को पहले उसका बेस बताना है कि उसको पढ़ना क्या है। और बच्चा अगर है तो वो पहले जानने की कोशिश, जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है क्या, जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में पूरी जानकारी ले, तब मजा आता है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना था, हमने त्रिभुज बता दिया, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, कितने भाई बहन उसके, हमने उसको बता दिया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है समरूप क्या होता है और समरूप त्रिभुज के लिए समरूपता क्या होती है। इस टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक नई जगह लेकर के अपने स्टैंड को आया था और इस पढ़ाने के लिए, और मुझे लगता है कि जो हम लोग नीचे पढ़ते हैं, मतलब कि जो लाइट जला करके, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत फ्रेश नहीं आ पाता है। तो आज हमने एक प्रयोग किया बस कि देखें यहाँ पे कैसी वीडियो बनती है, अगर अच्छी रही तो फिर आप लोगों को यहीं फिर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को जो है सारे लोग एक बार जो है रिवीजन करिए, देखने की कोशिश करिए, पूरी वीडियो देखिए। उसके बाद साथ साथ में जो है जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। कल आप लोग को आगे मिलेगी समरूपता और त्रिभुज की समरूपता और इससे अन्य जो भी टॉपिक है वो मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।